सरकार के द्वारा यहाँ पर चिन्हांकन 350 मकान दुकानों में किया गया है। अगर आप प्रत्येक घर में जाएंगे तो प्रत्येक घर में विरोध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विरोध नहीं है। हमारा वृंदावन सुरक्षित है और प्रशासन जो हठधर्मिता कर रहा है, योगी और मोदी जी को गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है। हमें ऐसे डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर वाले अधिकारी हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पूरा करिए। हम सब ब्रजवासी एक है, तो ऐसा नहीं है कि सब मंदिर अगर तोड़ दिए जाएंगे तो इस बात का विरोध है। अगर आपको पब्लिक के लिए व्यवस्था बनानी है तो 100 मीटर की दूर पर यमुना जी के किनारे 500,000 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ आराम से पब्लिक को रोकिए। पब्लिक का मैनेजमेंट तो बनाना है। कॉरिडोर को लेकर आए अध्यादेश के बाद अब हलचल बहुत तेज हो गई है। हम आपको वृंदावन की उन कंज गलियों में रहने वाले लोगों के पास ले जाएंगे जो कि ठीक बांके बिहारी मंदिर के साथ रहते हैं, और यहाँ पर तमाम ऐसे जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो घरों में बने हुए हैं। और अमूमन इस दोपहर में पट बंद होने के बाद जो है वो लोग सो जाया करते थे, शाम की तैयारियां करते थे। लेकिन जब से कॉरिडोर को लेकर अध्यादेश आया है, न सिर्फ लोगों की नींद खत्म हो चुकी है बल्कि लोग चिंता में हैं, और जगह जगह तमाम मंदिरों में लोग चर्चाओं में जुटे हुए हैं कि कैसे कॉरिडोर को लेकर आगे कदम बढ़ाना है। और लगातार कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। देखिए कि मंदिर है, यहाँ पर ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर है, विग्रह रखा हुआ है, लेकिन लोग जो तमाम मंदिर में सेवा करते हैं वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और लोग छोटे छोटे समूहों में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह का विरोध नहीं देखने को मिल रहा है जहां पर नारेबाजी हो, लेकिन लोग अपना विरोध जता रहे हैं। और इन्हीं लोगों से बात करके समझते हैं कि आखिर किस तरीके से ये कॉरिडोर उनके लिए नुकसानदेह है और कॉरिडोर को लेकर उनका क्या विरोध है। क्या विरोध है कॉरिडोर को लेकर आप लोगों का? पूरा विरोध है। आप कह रहे हैं कि विरोध ऐसा दिख नहीं पा रहा है। आप सरकार के द्वारा यहाँ पर चिन्हांकन 350 मकान दुकानों में किया गया है। अगर आप प्रत्येक घर में जाएंगे तो प्रत्येक घर में विरोध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विरोध नहीं है। प्रत्येक घर में विरोध है, बस कोई पूछ नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है। मतलब दिखाने वाले दिखा नहीं रहे हैं। सरकार इस चीज को सामने नहीं आने दे रही है और मीडिया नहीं आने दे रही है, पर विरोध हर जगह पर है। क्या दिक्कतें होंगी अगर कॉरिडोर बनता है? कॉरिडोर से दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि बिहार जी महाराज यहाँ पर 150 वर्ष पहले प्राचीन आए हुए हैं। अब आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर श्री गोपीचंद और लाल जी का प्राचीन देली है और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ 200 वर्ष प्राचीन प्रतिष्ठित ठाकुर है ये। तो ऐसा नहीं है ये सब मंदिर अगर तोड़ दिए जाएंगे तो इस बात का विरोध है। अगर आपको पब्लिक के लिए व्यवस्था बनानी है तो 100 मीटर की दूर पर यमुना जी के किनारे 500,000 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ आप आराम से पब्लिक को रोकिए। पब्लिक का मैनेजमेंट ही तो बनाना है, पब्लिक को दर्शन के लिए सुविधा ही तो प्रदान करनी है। वहाँ रोकिए, वहाँ से धीरे धीरे करके लाइन लगा करके मंदिरों में दर्शन करने भेजते जाइए। भाई मेरे मंदिर में अगर 20 आदमियों को बैठने की जगह है मेरे घर में तो मैं 20 व्यक्तियों को बुलाऊंगा, और अगर मान के चलिए 20 से ज्यादा आ जाते हैं तो मैं कहीं और व्यवस्था बनाऊंगा उनके बैठने की। ये तो नहीं करूंगा अपने बगल वाले मकान को तोड़ दूंगा। अब अगर एक मंदिर पर पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है तो उसके लिए आप प्रत्येक मंदिर को तो नहीं तोड़ सकते हैं। और प्रत्येक मंदिर धरोहर है, प्रत्येक घर धरोहर है। किसी के घर में हरदास जी आकर के बैठे हैं, किसी के घर में आकर के हरिवंश महाप्रभु बैठे हैं। बात इस बात का विरोध है, किसी के घर में मीराबाई आई हैं। तो ये प्रत्येक घर जो है धरोहर है, प्राचीन स्वरूप है। एक महाशय जी की मैंने वीडियो सुनी थी, उनका कहना यह था कि ये कुंज गलियां नहीं है, ये सकरे रास्ते थे। अब ब्रजवासियों ने यहाँ पर जो है घर बना लिए, बड़े बड़े पक्के मकान बना लिए। मैं उन महाशय जी निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ठाकुर जी के लिए कुंज गैलों के लिए बोला जाता है कि कुंज गैल खेलत गिरधारी डोलत श्रीजी संग, और डोलत श्रीजी संग बिहारी नाचत श्रीजी संग। तो ये पदों है, ठाकुर जी को इस पद के माध्यम से बताया जा रहा है कि कुंज गैलों से निकल के जाते हैं। अब जो ये कुंज गलियां थी, इन जगह पर किसी जमाने पर किसी समय पर लता पताएं हुआ करती थी और लता पताएं आपस में मिला करती थी। उन कुंज गैलों से ठाकुर जी निकल करके जाते हैं। जब तो हमारा भाव है कि बिहार जी निकल करके जो निधवन रास रचाने के लिए जा रहे हैं। अब समय बदला तो सबसे पहले पक्की सड़कें किसने बनवाई? कुंज गैलों को तोड़ करके पक्की सड़कें किसने बनवाई? सरकार ने बनवाई। उन जगहों पे सीवर किसने डाली? सरकार ने डाली। तो ब्रजवासियों ने भी अपने, भाई जब जनसंख्या बढ़ती है तो परिवर्तन आता ही आता है। ब्रजवासियों ने भी उन पहले झोपड़पट्टियां बनाई, झोपड़िया पट्टी बन करके पक्के कच्चे मकान बनने लगे एक मंजिलों के, और आज 2-2, 3-3 मंजिलों के मकान बनने वाले। तो ये तो भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो व्यवस्था बनती है, बनानी पड़ती है। ऐसा तो नहीं आप किसी एक मंदिर के पीछे बिल्कुल ही विध्वंस उड़ा करके रख दो। विरोध इस बात का है। ठीक है, विरोध। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप तो ये आपने सुना और आपने बहुत विस्तार से सुना कि कुंज गलियों का महत्व क्या है। और जिस दहलीज पर मैं बैठा हूं, जिन सीढ़ियों पर बैठा हूं, मेरे ठीक सम्मुख जो है यहाँ पर बांके बिहारी हैं, और बांके बिहारी के नितरोज दर्शन करना और उनके सानिध्य में रहना, यही इन वृंदावन वासियों का सौभाग्य है। और उनका मानना है कि इस कॉरिडोर के जरिए न सिर्फ इनके सौभाग्य को छीनने की सरकारी कोशिश हो रही है, बल्कि यहाँ की कुंज गलियों के महत्व को भी खत्म किया जा रहा है। और बताना चाहूंगा भाई साहब आपके माध्यम से कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई अब समय की मांग है, कॉरिडोर बना दो, अब
जो लोग हमको मुआवजा लेकर के हटाना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जिस वृंदावन धाम में पांव रखने तक का भी फल बताया गया है, देवता भी तरसते हैं वृंदावन धाम में पांव रखने को। आज हमने पीढ़ियों दर पीढ़ियों के और जन्मों जन्मों के पुण्य कमा करके बिहारी जी का सानिध्य पाया है और यहाँ पे आकर के जन्म लिया है, और आज 25 पीढ़ियों से हम रह रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य नहका दे क्या? जब यहाँ पांव रखने का फल है तो हम तो 25 पीढ़ियों से रह रहे हैं, कितना पुण्य कमा करके आए हैं, और आप केवल पब्लिक को सुविधा देने के लिए यहाँ की 25 पीढ़ियों के लोग आके सौभाग्य को हटा देंगे, ब्रजवासियों से ब्रजवासी का गौरव छीन लेंगे। ये तो अत्याचार है, खुला अत्याचार है। कॉरिडोर को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, अपनी वाजिब चिंताएं हैं साधु संत महात्माओं और इन वृंदावन की कुंज गलियों में रहने वाले लोगों की। हमारे साथ एक महात्मा जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महंत मधुमंगल शरण दास शुक्ला कॉरिडोर की चर्चा तो सुनी होगी, जी। क्या नुकसान इससे वृंदावन को पहुंच रहा है? सरकार कह रही है कि बहुत जरूरी है, लोग भगदड़ में दब जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, परेशानियां होती हैं। आप लोग का क्या तर्क है? हमारा ये निवेदन है, ये छोटा सा वृंदावन है, पंचकोशी वृंदावन है, भागवत जी में उल्लेख है, और इस वृंदावन के छोटे से को लेके 15 जनहित याचिकाएं मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय एनजीटी और इलाहाबाद में। आप कहोगे छोटे से वृंदावन में 15 जनहित समस्या, भयंकर समस्या है। अधिकारी केवल यहाँ वसूल करने आते हैं, उनका यहाँ से के वास्तविक विकास से कोई मतलब नहीं है। ये ढांचागत विकास हमें नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, हमारे बांके बिहारी वृंदावन की परिक्रमा में थे, एक सखा गाड़ा में बैठा के अपनी बहू को ला रहा था, ब्याह हुआ था। उन्होंने कहा चौमाई छल बिहारी ब्याह कर लियो, हम नहीं बुलाए। अरे भैया वो गलती है गई। अच्छा भाभी को मोड़ो दिखा दे। अरे घूंघट के पट खोल हमें तू टुक मुख चंद्र दिखाई दियो। रामलला ने ऐसा नहीं किया, रामलला मर्यादा में रहे। शासन और प्रशासन कहता है रामलला, भगवान की ये प्रेम लीला है। बांके बिहारी सांवरे मुँह पे तुम बिन रहो न जाए हो। हमारी ये माता बहनें ब्याह ब्याह के जन कहाँ से आई हैं? ग्वालिन आई, मटकी भर के लेके आई और मटकी धरी थी, बोले थे या बिहारी तो नैना मत लड़ाई हो। अगर नैना लड़ गए, वो मटकी गई, वो भूल गई ये मिस्टर जी का घर कहाँ है। मेरे दादा परदादा गिरिराज मिस्टर जी और पूरी परंपरा है इनकी लंबी चौड़ी, भूल गई वो, और एकदम डूलती। सब लोग लाज पटकी। तो ग्वालन लालन एक बिने सुनिए तो मेरी गली आइए ना। हमारा ठाकुर से कूट कूट के प्रेम बढ़ा है। 6 वर्ष 6 महीने और 56 दिन इस ब्रज में ठाकुर जी ने निवास किया। हम ब्रजवासी तो ये कहते हैं ठाकुर आज भी यहाँ विराजमान है। जो कंस की लीला हुई, द्वारिका की लीला हुई, हमारी उनमें आस्था है, प्रणाम है। लेकिन हम तो बाल स्वरूप को, जैसे नरेंद्र मोदी जी को अपना बचपन याद होगा कि मैं कहाँ पढ़ा, कहाँ खेला, कृष्ण हमारे साथ बिहार करते हैं, आत्मा में बिहार करते हैं। ये बात हम आपसे कह रहे हैं, आपको गप लग सकती है, ब्रजवासी मात्र इतने अनुभव होते हैं। उस प्राचीन को आप सजाइए। डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ श्रृंगार करिए। आप विनाश करने आ रहे हैं खाली अपने कमीशन के चक्कर में। इस छोटे से वृंदावन में मधुमंगल आप कैमरे में कैद कर लो, यहाँ 2 अफसर आए, शैलजाकांत और नागेंद्र प्रताप, इन्होंने सब मटिया मेट कर दी यहाँ की कल्चर। आज इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बंदरों की समस्या है। अरे बंदरों को आप सफारी बनाइए। हेमा मालिनी वर्ल्ड लेवल की स्टार, अरे किस काम की? जन्नी जनियो भक्त जन कह दाता कह सूर, नहीं तो रहियो बांझड़ी मत गमइयो नूर। हरिराम जी व्यास जी महाराज, आप बड़े हो गए और अपने समाज के काम नहीं आए, अपने परिवार के काम नहीं, अपने देश के काम नहीं आए, बेकार है। हमारा तो सब ब्रजवासियों का आपसी बहुत कट्टर सहयोग है। हमारा वृंदावन बचे, वृंदावन हमारी उपासना है। वृंदावन एक भूमि का टुकड़ा नहीं है हम लोगों के लिए। रेमन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। हमारा ठाकुर बाउंड्री से बाहर कहेगा ना कि आजा चल चल अपना काम कर, वृंदावन की बाउंड्री के भीतर आ। हमारी इतनी अनन्यता है इस ठाकुर से। उस ठाकुर का नाम बांके बिहारी भी हो सकता है, राधा वल्लभ भी हो सकता है, राधा रमण भी हो सकता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में ठाकुर जी के 1008 नाम है। तो हमारी प्रीति ठाकुर के चरणों में है। हमें संसार से कोई मतलब नहीं है। हमारा वृंदावन सुरक्षित रहे। और प्रशासन जो हठधर्मिता कर रहा है, योगी और मोदी जी को गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है, हमें ऐसे डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर वाले अधिकारी हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पूरा करिए। हम सब ब्रजवासी एक हैं। अरे झाड़ू की सीख होती है 100, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक सूतली ऐसी बांधी जाती है, सब एक हो जाती हैं। तो हम सब ब्रजवासी एक हैं, हमें कोई मतभेद नहीं है। हमारा वृंदावन बचे, ये तो हमारी एकमात्र आप सब वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है कि आप डेवलपमेंट को पोटरी बांध के ले जाइए
और हमें हमारे वृंदावन को छोड़ दीजिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उस वृंदावन को सजा देंगे। राधे राधे। राधे राधे।